नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। सो ड्रीम चैनलिंग के थ्रू डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज रिसीव हुई है। लूनर एक्लिप्स के बाद एनर्जीज में कुछ चेंज आया है। सो दो अलग अलग तरह की एनर्जीज रिसीव हुई है एंड इसके अलावा 1111 पोर्टल की एनर्जी में मैसिव यूनियन, बिग पर्पस एंड क्लींजिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है। आप जानते ही हैं, कहा जाता है शिव शक्ति के बिना शव है। तो आज की ये चैनलिंग इस बात को सिद्ध करने जा रही है। ट्विन फ्लेम्स मिरर्स सोल होते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसकी भी एक झलक आप इस चैनलिंग में देख पाएंगे। ड्रीम में मैंने देखा डिवाइन मैस्कुलिन और उसकी मम्मी डिवाइन फेमिनिन के घर जाते हैं शादी का रिश्ता लेकर। डिवाइन फेमिनिन, उसके घर वाले डिवाइन मैस्कुलिन और उसकी मम्मी, ये सभी बहुत खुश थे। फिर मैंने देखा डिवाइन फेमिनिन जमीन पर बैठी थी और बाकी सारे लोग ऊपर सोफे पर बैठे हुए थे। डीएफ के सामने डीएम की मम्मी बैठी हुई थी एंड वो उस डीएफ से काफी सारे क्वेश्चन कर रही थी, बातें कर रही थी। पर वो डीएफ कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने लुक्स को लेकर। उसने ना अपने आधे फेस को ओढ़नी से ढक रखा था ताकि डीएम उसे ना देख ले। उसे ऐसा लग रहा था वो डीएम के लायक नहीं है। मीन्स वो ना बिना वजह ही टेंशन ले रही थी, जबकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। क्योंकि ड्रीम देखते टाइम मैंने जो एनर्जी रिसीव किया वो ये थी कि डीएम अपनी पावर से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती थी। वो इस स्टेज तक पहुंच चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रही थी। पर रियल सिचुएशन क्या था, यहाँ पर डीएम को तो डीएफ चाहिए ही थी, तभी तो वो उसकी मम्मी को लेकर डीएफ के घर घर गया था। डीएम के साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मैंने देखा डीएम और डीएफ दोनों खुश तो थे, पर दोनों के फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं था। डीएफ ने अपने आधे फेस को ओढ़नी से ढक रखा था। तो वहां पर हो क्या रहा था ना, डीएम डीएफ को मिरर कर रहा था। उस डीएम को लग रहा था वो डीएफ के लायक ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंट नहीं था। वो ना डीएफ के साइड देख ही नहीं रहा था। उसकी नजरें नीचे जमीन पर थी। तभी डीएम की मम्मी डीएफ के घर वालों से बोलती है, मुझे रिश्ता मंजूर है, शादी पक्की। ये बात सुनकर डीएफ के घर वाले और डीएम खुश होते हैं, पर फिर भी डीएम और डीएफ के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था शादी को लेकर। मीन्स जितनी खुशी उन्हें होनी चाहिए थी उतना उनके फेस पर दिख ही नहीं रहा था। रीज़न ये था डीएम डीएफ को मिरर कर रहा था। सो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, डीएफ के साइड से। डीएम के साइड से कोई भी बैरियर नहीं था। तभी डीएम की मम्मी डीएफ को बोलती है, तुम्हें पता है 1991 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इस क्वेश्चन को उन्होंने 3 बार पूछा था। तब डीएफ बोलती है 1991 को इंग्लिश में 1991 कहते हैं। उसके बाद अगेन डीएम की मम्मी ने डीएफ से क्वेश्चन किया, तुम्हें पता है 2022 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस लाइन को भी उन्होंने 2 बार बोला था। तब डीएफ ने कहा 2022 को इंग्लिश में 2022 कहते हैं। तब डीएम की मम्मी डीएफ को बोलती है, तुम्हें ना इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। फिर डीएम की मम्मी डीएफ को व्हाट्सएप पर मैसेजेस करती है जिसमें ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स और वीडियोस थे। डीएम रिच फैमिली से था एंड डीएफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तभी सीन चेंज होता है और मैंने देखा डीएम उसकी मम्मी से रो रो कर बोल रहा था, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, बचपन से लेके अभी तक तुमने सिर्फ मुझे मारा है। उस डीएम को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें सोच सोच कर रो रहा था। और उस डीएम का ना बहुत बड़ा सा घर था, उसका एक भाई भी था, फिर भी वो बिल्कुल अकेला और उदास था। सो इस ड्रीम चैनलिंग में 1991 मिरर नंबर का ये मीनिंग था। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पर मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, मिरर तो आप हमेशा ही एक दूसरे को करते हैं, पर इस टाइम पर थोड़ा निगेटिव इफेक्ट हो रहा है डीएफ के साइड से। उनके लुक्स को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है एंड सेम इफेक्ट उनके काउंटर पार्ट पर भी हो रहा है। एंड इससे बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस ड्रीम चैनलिंग में क्लियरली दिखाया गया है डीएम की पावर डीएफ है एंड अगर वो अपनी पावर्स को नहीं समझती, लो कॉन्फिडेंट होती है, तो सेम मिररिंग डीएम भी करते हैं और ये फैक्ट है। अगर डीएफ खुद ही शक्ति विहीन हो जाएगी तो फिर डीएम को पावर कहाँ से मिलेगा, राइट? क्योंकि डीएफ डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। सो डीएफ को पावर मिलता है डिवाइन से और डीएम को पावर मिलता है उनकी डीएफ से। तभी तो कहते हैं ना, शिव शक्ति के बिना शव हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। करंट सिचुएशन में जो भी डिवाइन फेमिनिन लो कॉन्फिडेंट है अपने लुक्स को लेकर, उनके लिए डिवाइन के साइड से यही गाइडेंस है, आप खुद को ग्रूम कीजिए। मिरर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज तो आपको करना ही है ताकि आपका परमानेंट रीयूनियन फटाफट से हो जाए और आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो जाए। क्योंकि ये चैनलिंग मैरिज का ही साइन दे रही है। एंड कहीं ऐसा ना हो आपके डीएम आपको बोले, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और आप कभी ऐसा सोचना भी मत, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और आप सोच में पड़ जाओ कि आप तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने लुक्स को लेकर, फिर आप कैसे मिलोगे अपने डीएम से? तब इस सिचुएशन में क्या होगा ना, आप अपने यूनियन में खुद ब्रेक लगाओगे। बहुत से
केसेस में यही प्रोसेस हो रहा है, तभी ये चैनलिंग मुझे हुआ है। देखिए, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। ट्विन फ्लेम बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स होते हैं, क्योंकि डिवाइन ने उन्हें पावर दिया है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। और ये 11-11 का पोर्टल, ये पूरा मंथ मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो आप यूज़ कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके। इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ गुण अब भी बचे हुए हैं, जो उन्हें उनके परिवार से मिले हैं। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा वर्क अभी भी उन्हें खुद पर करना बाकी है। एंड ये लूनर एक्लिप्स के बाद की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा है, दो अलग अलग तरह की एनर्जी रिसीव हुआ है। इस ड्रीम चैनलिंग में जिस तरह से डीएम की मम्मी डीएफ को क्वेश्चन करती है, तुम्हें पता है 2020 सेकेंड को, सॉरी 2022 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एंड वो उसे बोलती है, तुम्हें इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मैसेज था, ये शो कर रहा था बिग सोल पर्पस को एक बार फिर 2022 के ईयर को हाईलाइट किया गया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, एक तो ये 2022 का ईयर, ऊपर से 11-11 का पोर्टल, ये दोनों साक्षी बनेंगे शिव शक्ति की एनर्जी के मिलन के, जिससे एक क्रिएशन होगा जो कोऑपरेट करेगा मदर अर्थ को सतयुगा के निर्माण में। देखिए, इस 2022 के ईयर के 11-11 पोर्टल में परमानेंट यूनियन तो है ही, होने ही है, पर क्यों, बिग पर्पस के लिए। हो सकता है आप अभी तक अपना एक ही पर्पस करने में लगे हुए थे, और डिवाइन ने सडन आपको रिवील कराया कि आपका सिर्फ एक ही पर्पस नहीं है, आपके बहुत सारे पर्पस हैं। ग्लोबल लेवल पर आपको पर्पस करना है, जिसके लिए आपको काफ़ी सारा स्टडी भी करना है। एंड अगर आपका ग्लोबल लेवल पर पर्पस है और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, सो इस चैनलिंग में क्लियरली बोला गया है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। ओके। इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी ट्विन फ्लेम से लाइट वर्कर्स, स्टार सीड, चूजन वंस हैं, आप सभी को, हम सभी को साथ मिलकर, एक साथ मिलकर सोल पर्पस करना है मदर अर्थ को कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि सतयुगा की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा क्लींजिंग की एनर्जी है। सो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, आप दोनों की लाइफ से वो सारे टॉक्सिक लोग परमानेंटली डिलीट किए जा रहे हैं, क्लीन किए जा रहे हैं, जो सालों से या फिर महीनों से आपको निगेटिव वाइब्स कंटिन्यू सेंड करते आ रहे थे, फिर भी आप उनकी भलाई के लिए वर्क कर रहे थे। बीच बीच में आपको ऐसा लगा भी कि आपको उन लोगों से कांटेक्ट ख़त्म कर देने चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आप उस कर्मा को पेंडिंग करते आ रहे थे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो।
सो इस टाइम पर डिवाइन आपको सोचने समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। एक फोर्स के साथ आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है, क्लींजिंग चल रही है, इंस्टेंट एक्शन आप ले रहे हो क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन आपको बिग पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए ओवरऑल आपके ऑरा की क्लींजिंग चल रही है। सो फाइनली अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी के सिवा मुझे कोई भी नहीं समझता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था मैं 11/11 पोर्टल को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न क्या था उसे सुनिए। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी सैड फीलिंग्स आप सभी के साथ शेयर की थी और कहा था मुझे अपना कंप्लीट सोल पर्पस नहीं पता है, कुछ तो बहुत बड़ा है जिसे डिवाइन ने मुझसे छुपा कर रखा है, जिसके बारे में मुझे जानना है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था 2022 के ईयर का मैं अपने बचपन से ही इंतज़ार कर रही थी, जैसे मुझे कोई अलादीन का चिराग मिलने वाला हो इस ईयर में, जिसे पाकर मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसका इंतज़ार मैं पता नहीं कितने लंबे टाइम से करते आ रही हूँ। सो मुझे ना 110% क्लैरिटी थी कि इस ईयर 2022 के ईयर के 11/11 पोर्टल में मुझे वो मिल जाएगा जिसका इंतज़ार मैं बचपन से कर रही थी। एंड आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है। फाइनली मुझे अपना बिग सोल पर्पस मिल गया है जो ग्लोबल लेवल पर है, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी स्टडी अब भी करनी बाकी है, जिसके लिए मैंने एक बेबी स्टेप लिया भी है। आप ना अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को कभी भी मत नकारिएगा, क्योंकि उसने कई जन्मों से अलग अलग प्लेनेट में रहकर नॉलेज गेन कर रखा है और उसी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पावर्स के थ्रू वो इस जर्नी में, इस लाइफ में आपको गाइड करती है। सो हमेशा ही अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को फॉलो करते रहिए। एक और चैनलिंग है जिसे मैं भूल रही थी। मैंने मॉर्निंग में एक ड्रीम चैनलिंग में देखा था डीएम और डीएफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नेचर में घूमते हुए कुछ बातें कर रहे थे। देन डीएम डीएफ के लिए एक सॉन्ग गाता है। यहाँ पर अगेन यूनियन चैनलिंग है। ओवरऑल इस 11/11 पोर्टल की बहुत ही पॉजिटिव और प्यारी एनर्जी है। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।